Jai Hind students. Today we discuss Mendeleev's periodic table. Very important topic for class 10, 11 and many other competitive exam. Here we also discuss some questions which is related to competitive exam. So first, what is the Mendeleev's periodic tables? इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ डोवेराइनर ट्राइएट्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके आगे जो पीरियोडिक टेबल की न्यू जेनेसिस आती है वो हमारा क्या होता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स होता है। अब मेंडलीव्स अपनी पीरियोडिक टेबल जिस टाइम दे रहे हैं वो ईयर क्या है, 1869। मेंडलीव्स अपनी पीरियोडिक टेबल्स दे रहे हैं ईयर से 1869 और उस समय जो एलिमेंट्स नोन है वो 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी? 63 एलिमेंट्स आर नोन। 1869 में मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक दैट मींस पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव पीरियोडिक लॉ। तो देन फर्स्ट हम बात करते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है और पूरी वीडियो की हम बात करें, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है रियल में इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका यूजफुल हम कैसे देखते हैं। तो मेंडलीव्स ने एक बुक राइट की, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। मेंडलीव्स ने केमिस्ट्री पे एक बुक राइट की और बुक का उन्होंने जो टाइटल दिया था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है। क्वेश्चंस, दैट मींस मेंडलीव ने कौन सी बुक राइट की है, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। जब मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया उस समय टोटल एलिमेंट्स जो नोन थे कितने थे, 63 एलिमेंट्स एंड इन व्हिच ईयर, दैट मींस 1869। 1869। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया है वो पीरियोडिक लॉ क्या है, वो पीरियोडिक लॉ क्या है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं मेनली जब हम पीरियोडिक टेबल्स की बात करते हैं तो वहां पर जो मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, मीनिंग निकालनी होती है, वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर हम पॉइंट की बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज तो की, दैट मींस पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन तो किया, बट उस किस बेस पर, उनका जो अरेंजमेंट था वो किस बेस पे था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट समझना है। अब बेस की मीनिंग हमें ये समझना है कि जैसे हम एटम्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास एटम्स है मेनली एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की बात की जाती है। जो एटम्स है किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। तो दैट मीन्स यहां पर ये समझना है कि जो एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिपेंड किस पे होती है, एटॉमिक मास पर और एटॉमिक नंबर पर। तो मेंडलीव्स अपने पीरियोडिक लॉ में क्या बता रहे हैं, बात यहां पर राइट करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of an elements of an elements or a periodic function of their atomic masses। of their atomic masses, very important step। दैट मीन्स जब हम किसी एलिमेंट्स कंपाउंड्स की बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इन केमिस्ट्री वे में मेरे पास टू प्रॉपर्टीज होती है, वन फिजिकल एंड सेकंड कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल। तो मेंडलीव्स अपने पीरियोडिक लॉ में क्या कह रहे हैं, द फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दैट मींस किस पे डिपेंड है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसके जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। दैट मींस अदर वर्ड में हम राइट क्या कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स और डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। दैट मींस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किस पे डिपेंड होगी, एटॉमिक मास पे। कौन कह रहे हैं, मेंडलीव कह रहे हैं 1869 में, इन हुई ईयर 1869 में मेंडलीव अपना पीरियोडिक लॉ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होती है, एटॉमिक मास पे। अब हमें बात करना है, दैट मींस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये तो लॉ था, ये क्या था, लॉ था 1869 में, और जो इनकी टेबल आ रही है उसकी हम बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट समझना है। मेंडलीव ने एक साथ अपना नहीं दे दिया था कि एक साथ इन्होंने क्या बताया, ला बताया, और एक साथ में क्या दे दिया, पीरियोडिक टेबल दे दिया। दैट मींस गैपिंग था। मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल्स है उसमें क्या गैपिंग आई, दैट मींस पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड होती है। अब हम बात करते हैं ईयर 1872 में, और 1872 में मेंडलीव क्या देते हैं, एक पीरियोडिक टेबल्स, मेंडलीव क्या देते हैं, एक पीरियोडिक टेबल्स देते हैं, और उस पीरियोडिक टेबल से हमें समझाना चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, उन एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, वही क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव। बट कंपलसरी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉ है एग्जाम में मेनी टाइम्स रिपीट होता है, आपको ध्यान में रखना है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स in horizontal rows and vertical column, which is very important term। मेंडलीव ने क्या किया, एक चार्ट टाइप, दैट मीन्स एलिमेंट्स को अरेंज किया, और जो चार्ट बन रही है दैट मीन्स टेबल बन रही है, उस टेबल में उन्होंने किस टाइप की कॉलम्स ली, वन हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज दैट मीन्स ऐसी रोज होगी। सेकेंड, एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल, दैट मीन्स जो टेबल अरेंज कर रहे हैं मेंडलीव उसमें हॉरिजॉन्टल रोज है और क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है ऑफ ए टेबल, एक टेबल बना रहे ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यहां पर जो हम राउंड कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वे आपको ये समझना है कि मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल्स में हॉरिजॉन्टल रो लिया, वर्टिकल कॉलम लिया, और एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। और जो एलिमेंट्स को अरेंज किया उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं यहां पर समझेंगे, इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज occupied in the same vertical column, occupied in the same vertical column, मीनिंग आपको ये समझना है, जो वर्टिकल कॉलम मेंडलीव ने बनाए, मेंडलीव ने ये कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सिमिलर होगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, उनको हम एक वर्टिकल कॉलम में रखेंगे, उनको कहां पे रखेंगे, एक वर्टिकल कॉलम में रखेंगे। ये कौन कह रहे हैं, मेंडलीव कह रहे हैं। और साथ में जो टेबल्स बना रहे हैं उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रोज है, वर्टिकल कॉलम्स है, एटम्स को कैसे अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और एलिमेंट्स को पुटअप कैसे किया गया, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में इनको क्या सिमिलरिटीज मिली, उनको क्या रखा गया, सेम ग्रुप में रखा गया। कहां पे रखा गया, सेम ग्रुप में रखा गया। कुछ साइलेंट फीचर की हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की। तो मेंडलीव पीरियोडिक
टेबल आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अभी हम इसके बाद हम एक टेबल बना के आपको दिखा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी थी, एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया था, और उसके जो अदर एप्लीकेशन है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या लिया, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम। मेंडलीव्स ने कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, और उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। दैट मींस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, हाउ मेनी पीरियड्स प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या चूज किया, 8 वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ग्रुप। उनको क्या कहा गया, कार्ल्ड ग्रुप। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है कि जो 7 हॉरिजॉन्टल का जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है मेंडलीव ने कितने सेलेक्ट किए हैं, 7। कितने सेलेक्ट किए हैं, 7। अगर उसकी हम नेमिंग देखें तो रोमन नंबर में इन्होंने नेमिंग की है 1 to 7, 1 to 7। और बात करें हम 8 वर्टिकल कॉलम की, जिसको ग्रुप कहा गया, उसकी नंबरिंग कैसे की गई है, ये भी रोमन नंबर में 1 to 8, 1 to 8 ये नंबरिंग की गई है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है 1 to 7 वर्टिकल कॉलम। जो हमारे पास टोटल वर्टिकल कॉलम कितने, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम है, उसमें हम बात कर रहे हैं 7, 1 to 7 वर्टिकल कॉलम डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है दैट मींस 1 2 3 अभी हम दिखा रहे हैं, उसको किस में डिवाइड किया गया, ए बी में। किस में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए बी में डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और जो लास्ट आपका है ग्रुप 8 कंटेन 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें कोई भी डिवीजन नहीं किया गया है, दैट मींस जैसा आपका है दैट यहाँ पे ए एंड बी सब ग्रुप नहीं दिया गया है, ओनली क्या रख दिए गए हैं, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स रख दिए गए हैं। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की, जिन्होंने अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में पुट अप कर दिया, और एक जो कॉलम्स था, जो ग्रुप्स था, उसमें उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। और पीरियोडिक टेबल्स में अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूं, क्वेश्चंस क्या आते हैं, हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, देन आपके पास आंसर क्या होगा, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। और जो कॉलम है उनको किस में डिवाइड किया गया, ए एंड बी सब ग्रुप्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेबल है, जो चार्ट फॉर्म में है, वो कैसे हमें दिखती थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देन हम देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स हमें किस फॉर्म में दिखती है, ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में दिखती है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है कि टेबुलर फॉर्म में दिख रही है, यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स है, पीरियड है, ग्रुप्स है एंड पीरियड है। ग्रुप्स को क्या कहा गया है, वर्टिकल कॉलम। यहाँ पर इसके पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स को क्या कह रहे हैं, वर्टिकल कॉलम। और ये वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 1 to 8, 1 to 8, और ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, रोमन नंबर फॉर्म में। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स की मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 1 to 7, 1 to 7। ये हमें सिंपल वे में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में देखने को मिलेगी। देन हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और अच्छे से समझना है। तो जब हम फर्स्ट पीरियड में देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड में ओनली हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, ओनली हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में आप देखते हैं हाइड्रोजन होता है और लास्ट में क्या होता है, हीलियम्स होता है। आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो दैट मीन्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में हम नोबल गैस लास्ट कॉलम शामिल नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बुके हैं जिसमें आपको नोबल गैस भी दिखाया जाता है, बट मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल्स दिया था तो देन उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो नोबल गैस को यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, ओनली हाइड्रोजन। सेकेंड पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं हम कि वो क्या है। जैसे ये आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, और फर्स्ट ग्रुप में हम देख रहे हैं सब डिवीजन ए एंड बी।
मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टू 7 को क्या किया मेंडलीफ ने, ए और बी में डिवाइड कर दिया, ए और बी में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ए में आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम रखा गया है, और बी में क्या रखा गया है, कॉपर है, एजी सिल्वर है, एयू आपका गोल्ड है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स में। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट मींस लास्ट ग्रुप जो मेंडलीफ का था वो क्या था, आपका 8th ग्रुप था, जिसमें उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा है, जिसको क्या कहा गया, ट्रांजिशन सीरीज, जिसको क्या कहा गया, ट्रांजिशन सीरीज कहा गया। ट्रांजिशन सीरीज में अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीफ ने जो ट्रांजिशन सीरीज बनाई, किस पीरियड में एलिमेंट्स को उन्होंने रखा, इन विच पीरियड मेंडलीफ प्लेस एलिमेंट, तो दैट मींस देखते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। यहां पर आपको क्या दिखा, ओनली एम्प्टी दिखा, खाली दिखा, यहां पर तो एलिमेंट्स है नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th एंड 6th पीरियड में मेंडलीफ ने क्या रखा है, ट्रांजिशन सीरीज को, दैट मींस ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा है। और टोटल यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मींस मेंडलीफ ने जो बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो कितने हैं, टोटल 9 है। हाउ मेनी, यहाँ पर टोटल हम 9 देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 प्रेजेंट्स हैं। तो ये मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल्स है। यहाँ पर कितने हैं, वर्टिकल कॉलम 8 है, हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 है, और यहाँ पर हम देखेंगे जो वर्टिकल कॉलम है 1 to 7 को ए एंड सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देन जो नेक्स्ट टर्म हम रीड करते हैं, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गैपिंग दिखाई गई है, यहाँ पर क्या दिखाई गई है, गैपिंग दिखाई गई। व्हाई गैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। मेंडलीफ ने चेक किया और उन्होंने लगा नहीं, यहाँ पर तो एलिमेंट्स जो हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है वो यहाँ पर नहीं हो सकते, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है वो नहीं हो सकते, यहाँ पर कोई अलग एलिमेंट्स आएगा, वहां पर क्या एलिमेंट्स आएगा, कोई अदर आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज जो है अलग होगी। अभी इसके लिए जिसको उन्होंने वो डिस्कवर नहीं कर पाए, क्या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मेंडलीफ ने क्या वर्ड यूज किया, जिसको डिस्कवर नहीं कर पाए उसके लिए इन्होंने एक इका वर्ड यूज किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इका की मीनिंग होती है फर्स्ट, इका की मीनिंग क्या होती है, फर्स्ट होती है। इन्होंने क्या किया, इका वर्ड यूज किया, दैट मीन्स यहां पर इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स मेरे पास नहीं है उसका इन्होंने नेम क्या दिया, दैट मीन्स यहां पर जो एलिमेंट्स होगा इन्होंने क्या लिखा, इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहां पर एलिमेंट्स नहीं है, उनका भी नॉमेनक्लेचर करना है, तो मेंडलीव्स अपने अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, और नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वहां पर क्या राइट कर रहे हैं, ये आपको समझना है कि एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट्स नहीं है, उसको मेंडलीव्स क्या कह रहे हैं, इका एल्यूमिनियम। और इसकी मीनिंग टोटल क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव्स ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज किया, तो अरेंज करने पर एल्यूमिनियम के बाद उनको क्या दिखा कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर सकती, यहां हम नहीं रखेंगे, तो यहां पर जब किसी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो वो रखा जाएगा। और उसका उन्होंने यूज क्या टर्म किया, इका, इका मीन्स होता है फर्स्ट, तो जैसे हम यहां पर यूज करेंगे इका एल्यूमिनियम, तो आपका क्या हो जाएगा, इका एल्यूमिनियम की मीनिंग होगी फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम, एलिमेंट के बाद का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, इका एल्यूमिनियम होगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है आपको पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम यहां पर क्या फिल करते हैं, Ga, क्या करते हैं, Ga, दैट मींस ये आपका क्या हो जाता है, गैलियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाता है, गैलियम हो जाता है। वैसे सेकेंड हम टर्म बात करते हैं, यहां पर सिलिकॉन की बात क्या है, एम्प्टी है, तो दैट मींस इन्होंने क्या कहा था इसके लिए, इका सिलिकॉन, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, इका सिलिकॉन वर्ड यूज किया, दैट मींस सिलिकॉन के बाद जो फर्स्ट, यहां पर हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन, फर्स्ट एलिमेंट्स आफ्टर सिलिकॉन। आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहां पर कौन सा एलिमेंट है आपका, Ge, क्या है, Ge एलिमेंट्स है, दैट मींस सिलिकॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आया है, जर्मेनियम। यहां पर सिलिकॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आया है, जर्मेनियम।
जर्मेनियम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स का, कि जो एलिमेंट्स हैं डिस्कवरी नहीं हुई है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं दैट मीन्स ब्लैंक छोड़ दिया गया है कि जब एलिमेंट्स हम डिस्कवर करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू जेनेसिस, न्यू आइडियाज का डेवलप होता है मेनली पीरियोडिक टेबल्स के, कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। दैट मीन सिंपली, और उसी को बेस मानकर जो न्यू साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक डिस्कवरी की एरिया को, एक रिसर्च की एरिया को आगे बढ़ाया कि नहीं अभी एलिमेंट्स हैं जो अंडर डिस्कवर है, उनको हमें क्या करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इट इज टोटल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स एंड अदर लॉज आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस। तो आपको हम बता दें कि अगर हम पीरियोडिक टेबल्स की बात करते हैं, सबसे पहले किसका हम पढ़ते हैं, डोबेराइनर का पढ़ते हैं, ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की बात करते हैं, पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियोडिक लॉ किसने दिया, मेंडलीव ने दिया, किस ईयर में, 1869। पीरियोडिक टेबल कब दी गई, 1872। पीरियोडिक टेबल्स कैसे अरेंज किया गया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम, 1 to 8। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज, 1 to 7। हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 8। इन व्हिच ग्रुप, 8। and the vertical columns 1 to 7 divided into A and B subgroup, A and B subgroup। तो आपको अदर वीडियोस के लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, और चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।